C और C++ में स्ट्रक्चर्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना, हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1104, जीसीसी और g कंपाइलर वर्जन 461। स्ट्रक्चर के परिचय के साथ शुरू करें। जब एक और एक से अधिक वेरिएबल एक ही नाम में समूहित होते हैं, उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर का उपयोग भिन्न डेटा को एक ही ऑब्जेक्ट में इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इसे कंपाउंड डेटा टाइप कहते हैं। इसका उपयोग संबंधित जानकारी को एक साथ इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। अब हम स्ट्रक्चर को घोषित करने के लिए सिंटैक्स देखेंगे। यहाँ कीवर्ड स्ट्रक्ट कंपाइलर को कहता है कि स्ट्रक्चर घोषित हो गया है। struct name स्ट्रक्चर का नाम है। उदाहरण struct employee। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे घोषित करें। इसके लिए सिंटैक्स है struct name और struct var। struct var struct name प्रकार का एक वेरिएबल है। उदाहरण struct employee addr। addr एम्प्लॉय प्रकार का वेरिएबल है। अपने उदाहरण पर जाएं। मैंने एडिटर में प्रोग्राम पहले से ही टाइप किया है, अतः इसे खोलें। ध्यान दें कि हमारा फाइल नेम structure.c है। इस प्रोग्राम में हम स्ट्रक्चर का उपयोग करके 3 विषयों के अंकों की गणना करेंगे। अब मैं कोड समझाता हूँ। यह हमारी हेडर फाइल है। यहाँ हमने स्टूडेंट के रूप में स्ट्रक्चर घोषित किया है। फिर हमने इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के रूप में 3 इंटीजर वेरिएबल्स घोषित किए हैं। वेरिएबल्स जो स्ट्रक्चर के तहत परिभाषित किए जाते हैं, स्ट्रक्चर के सदस्य कहलाते हैं। यह हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ हमने एक इंटीजर वेरिएबल टोटल घोषित किया है। अब हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल स्टड घोषित किया। स्टड स्टूडेंट प्रकार का वेरिएबल है। इसका उपयोग स्ट्रक्चर सदस्य को बदलने और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ हमने सदस्य में बदलाव किया है, उनको 75, 70 और 65 वैल्यूज देकर। यहाँ हम 3 विषयों के योग की गणना करते हैं, फिर परिणाम घोषित करें। यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। सेव पर क्लिक करें। प्रोग्राम को निष्पादित करें। कृपया अपने कीबोर्ड पर Ctrl, Alt और T कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें जीसीसी स्पेस structure.c स्पेस -o स्पेस struct और एंटर दबाएं। निष्पादित करने के लिए टाइप करें /struct एंटर दबाएं। आउटपुट इस तरह प्रदर्शित होता है। टोटल इस 210। अब हम इसी प्रोग्राम को C++ में निष्पादित करेंगे। अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। मैं समान कोड एडिट करूंगा। पहले कीबोर्ड पर Shift, Ctrl और S कीज एक साथ दबाएं। अब एक्सटेंशन .cpp के साथ फाइल सेव करें और सेव पर क्लिक करें। हेडर फाइल को आईओस्ट्रीम के रूप में बदलें। अब यूजिंग स्टेटमेंट को सम्मिलित करें और सेव पर क्लिक करें। C++ में स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन C के समान है, अतः कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। अंत में हम प्रिंटफ स्टेटमेंट को काउट स्टेटमेंट में बदलेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर और n को डिलीट करें। अब कॉमा डिलीट करें। 2 ओपनिंग एंगल ब्रैकेट टाइप करें। यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट डिलीट करें और 2 ओपनिंग एंगल ब्रैकेट टाइप करें। डबल कोट्स में टाइप करें n। अब सेव पर क्लिक करें। प्रोग्राम को निष्पादित करें। टर्मिनल पर वापस आएं। कंपाइल करने के लिए टाइप करें g स्पेस structure.cpp स्पेस -o स्पेस struct1। यहाँ हमारे पास struct1 है, क्योंकि हम फाइल structure.c के लिए आउटपुट पैरामीटर struct को ओवरराइट नहीं करना चाहते हैं। अब एंटर दबाएं। निष्पादित करने के लिए टाइप करें
struct1 एंटर दबाएँ आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है टोटल इस 210 आप देख सकते हैं कि आउटपुट हमारे सी कोड के समान है अब अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएं संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा स्ट्रक्चर के लिए सिंटैक्स उदाहरण struct name स्ट्रक्चर के सदस्यों को एक्सेस करना उदाहरण stud.maths is equal to 75 और स्ट्रक्चर वेरिएबल्स जोड़ना उदाहरण total is equal to stud.english plus stud.maths plus stud.science नियत कार्य के रूप में एक कर्मचारी के रिकॉर्ड को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें जैसे नाम एड्रेस डेजिग्नेशन और सैलरी निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद